हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 18। इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या देखना है बेटा? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इसका स्टडी करेंगे। फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसा 2 डिवाइड बाय 3। सो ये ऊपर वाला नंबर जो रहेगा ये रहेगा न्यूमरेटर, और ये जो नंबर रहेगा इसे कहेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा? सो अब इसे कहेंगे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी हमें कौन से फ्रैक्शन चाहिए? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 हमने ऊपर लिखा है बेटा, 5/3। न्यूमरेटर अलग हुआ चलेगा, लेकिन आपको लाइक करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, यानी जो नीचे वाले नंबर है डिवाइडेड बाय ये नंबर सेम चाहिए होता है। तो ये 2/3 और 5/3 लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज उनका डिनोमिनेटर सेम है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, 5/7। तो दूसरा कोई भी नंबर है ना, तो लेकिन डिनोमिनेटर उसका क्या चाहिए लाइक होने के लिए? 7 ही चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं भी होता है तो हम उसे लाइक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2/4 और दूसरा है 3/2। अब देखने में ये देखा जाए तो ये दोनों भी क्या है बेटा? 4 और 2 दोनों डिनोमिनेटर अलग है, ये तो लाइक हुए नहीं, लेकिन इसे हम लाइक बना सकते हैं। कैसे बेटा? अगर ये 4 है और ये 2 है, मैं अगर ये 2 को 4 कर दूँ, ये अगर 2 को मैं 4 बना दूँ तो ये कैसा होगा? 2 4 2 2 ज़ा 4। तो हमने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और दूसरा होगा 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आ गया? 2/4 और 6/4। तो दोनों का क्या डाल लिया हमने बेटा? डिनोमिनेटर सेम, मतलब उससे हमने लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। सो इसी तरह से हमें इस टॉपिक में यही देखना है कि लाइक फ्रैक्शन कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बार देखेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है? सो प्रॉब्लम सेट 18 में हमें 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन दिए हैं, देखेंगे कैसे करना है बेटा। ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। प्रॉब्लम सेट 18, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। और पहला जो क्वेश्चन है वो है 3/4, 5/8। अब देखा जाए बेटा, सो 3/4 और दूसरा है बेटा 5/8। अब देखिए बेटा, 3/4 और ये है 5/8। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम करना है, लाइक करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये 8 है बेटा और ये 4 है। 4 को 8 कर सकते हैं? यस। सो हम अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा, तो नीचे भी 2 से किया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बेटा। इज इट क्लियर? सो कितना हो जाएगा ये? 3 2 ज़ा 6 और नीचे 4 2 ज़ा 8। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पर ये फ्रैक्शन लाइक नहीं थे, लेकिन हमने इसे बना दिया। सो यहाँ पर आपको क्या होगा? देयरफॉर 6/8, 5/8 आर like fraction of the given fractions। कौन से given fractions थे? 3/4 yes and 5/8 respectively। ओके बेटा, वेरी इजी। पूरा एंड तक वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5, 3/7। ओके बेटा? सो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। ये डिनोमिनेटर्स का 5 है, इसका 7 है।
गेटिंग द पॉइंट। सो आप इसमें सबसे इजी टेक्निक आप ये कर सकते हो बेटा, मल्टीपल ऑफ 5 डिनोमिनेटर का और फिर मल्टीपल ऑफ 7। अगर डिनोमिनेटर ऐसे रहे, क्योंकि आप 5 को 7 नहीं बना सकते ना 7 को 5 बना सकते, तो यहाँ पर अभी इनकी कॉमन एलसीएम निकालना होगा। तो अभी कैसे निकालते देखेंगे, ध्यान से देखिए। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल मतलब टेबल ऑफ 5, ठीक है बेटा। सो 5 1 ज़ा 5, 10 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। ओके बेटा, अब देखते हैं हम लोग आगे और लगता है रिक्वायरमेंट। मल्टीपल ऑफ 7, 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42। अभी यहाँ पर देखिए बेटा, इन दोनों में कॉमन कहाँ पर है, मतलब 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, कोई कॉमन नहीं है। 10 14 15 21 20 28 25, 35 यहाँ पर भी है बेटा और 35 यहाँ पर भी है। सो 35 दोनों टेबल में आ रहा है, 5 के भी और 7 के भी। इज इट क्लियर बेटा? सो अब हम लोग क्या करेंगे, 35 दोनों में कॉमन है, देयरफॉर एज LCM इज 35। समझ आ गया बेटा बात? तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 35। देयरफॉर तो हम सबसे पहले ले लेंगे 3/5। इससे हमको डिनोमिनेटर कितना बनाना है बेटा, 35। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, ठीक है बेटा। और दूसरा यहाँ पर नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21। तो ये आ गया हमारा एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 35 आ गया। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है बेटा, 3/7, 3/7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना बनाना है हमको, 35। सो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35। डिनोमिनेटर हमने 35 बना लिया बेटा, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15। इज इट क्लियर बेटा? सो आंसर क्या आ गया, 21/35 एंड 15/35। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द 21/35 एंड 15/35 आर like fraction of 3/5 and 3/7। इज इट क्लियर बेटा? चलिए, तो ये हो गया बेटा वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल है बेटा। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बेटा 4/5 और ये है 3/10। सो अभी दोनों को अगर देखा जाए तो ये 5 डिनोमिनेटर सेम करना है। लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर सेम करना है। ये 5 है और ये 10 है। सो दोनों के नीचे यहाँ पर हम 10 कर सकते हैं, यस। ये 10 है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। ये 10 बना सकते हैं इसको, यस। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा 2 से, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 4 को भी किससे करेंगे, 2 से। सो 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10। ये कितना आ गया, 8/10, और ये कितना आ गया, 3/10। दोनों का फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। देयरफॉर 8/10 एंड 3/10 आर द like fraction of the given fraction। कौन सा बेटा, 4/5 एंड 3/10, ठीक है। नेक्स्ट, यानी आपको अंडरस्टैंड क्या करना है बेटा, जहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर लीजिए, और अगर जहाँ पर अब 9 और 6 जैसे नंबर आते हैं, जहाँ पे 9 को हम 6 नहीं बना सकते, 6 को 9 नहीं बना सकते ना, टेबल में आता है, तो वहाँ पर हम LCM का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा, मतलब मल्टीपल निकालेंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ पर
2/9 कॉमा 1/6। अब यहाँ पे तो 9 और 6 कोई पर्टिकुलर टेबल में नहीं आते हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 6। 9 का टेबल बोलिए बेटा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ओके बेटा, ठीक है। 9 6 ज़ा 54। ओके, आगे देखते हैं रिक्वायर्ड है क्या नहीं। 6 का टेबल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी यहाँ पर देखो सेम हो चुका है, 9 और 6 कॉमन नहीं है, लेकिन 18 यहाँ पर भी है और 18 यहाँ पर भी है। सो हमें एक कॉमन नंबर मिल गया है जो दोनों में आ सकता है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब यहाँ पर एज LCM इज इक्वल टू 18, तो हम दोनों का डिनोमिनेटर कितना बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, 18। चलिए तो फिर हम 2/9 ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर कितना बनाना है बेटा, 18। सो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 2 ज़ा, सो 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। सेकेंड क्या है, 1/6। अब 6 को 18 करना है डिनोमिनेटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 6 3 ज़ा 18, और 1 को 3 से करेंगे, 1 3 ज़ा 3। सो कौन सा इक्वेशन आ गया बेटा, देयरफॉर 4/18 कॉमा 3/18 आर द like fraction of the given fraction। कौन से गिवन फ्रैक्शन है, 2/9 एंड 1/6। वेरी इजी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, 1/4 एंड 2/3। सो अभी दोनों भी कोई पर्टिकुलर टेबल में नहीं आते हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका LCM निकाल लेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 4, डिनोमिनेटर को सेम करना है लाइक फ्रैक्शन में, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलिए 4 का टेबल बोलिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। देखते हैं आगे रिक्वायर्ड है क्या। 3 का टेबल बोलिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। सो देखा जाए यहाँ पे 4 और 3, 8 और 6, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर दोनों में जो नंबर कॉमन आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर एज LCM ऑफ 4 and 3 इज कितना आ रहा है, 12। सो 12 मतलब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाना है, LCM के बराबर 12। सो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ले लेंगे। 4 को 12 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा, सो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे बेटा। सो 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है बेटा, 2/3 है। अब नीचे 3 है, इसको 12 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 ज़ा 12। नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8। सो ये हमारा दूसरा फ्रैक्शन आ गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 3/12 and 8/12 are like fraction of the given fraction। कौन से, 1/4 and 2/3। इज इट क्लियर बेटा? चल नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन है 5/6 and 4/5।
चलिए 5 और 6 कोई पर्टिकुलर टेबल में नहीं आते, तो इन्हें कॉमन टेबल में नहीं आते, तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 5। 6 का टेबल बोलिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। सो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 30 के, तो यहाँ पे दोनों में 30 आ रहा है बेटा, तो ये आ गया एज एलसीएम कितना आ गया इसका 30। सो हम सब दोनों के डिनोमिनेटर कितने बनाएंगे, 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला कौन सा है, 5/6। अब इसे हमें 30 बनाना है बेटा, तो कैसा होगा, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 6 5 30, तो नीचे 5 से क्या, तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 5 25। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है 4/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 30 हो जाए, तो 5 6 30, तो नीचे 6 से क्या, तो ऊपर भी 6 से करेंगे। 4 6 24। ओके बेटा, सो देयरफॉर क्या आ गया, ये एक फ्रैक्शन आ गया 25/30 एंड 24/30 आर like fraction of given fraction। कौन सा फ्रैक्शन दिया बेटा, 5/6 एंड 4/5। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 7। डिनोमिनेटर 8 और 6 है, कोई कॉमन टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 8 को 6 ना 6 को 8 बना सकते, तो हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीपल करेंगे, सिंपल। 3/8, 1/6 क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 6। 8 का टेबल बोलिए बेटा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। देखते हैं आगे रिक्वायर्ड है या नहीं। 6 का, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। तो देखा जाए तो यहाँ पे 24 ऑलरेडी सेम आ रहा है दोनों में, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एज एलसीएम कितना आ रहा है, इज 24। अब जब एलसीएम 24 आ गया तो हम दोनों का डिनोमिनेटर कितना बनाने की कोशिश करेंगे, 24। ओके बेटा, चलिए तो पहला क्या है, 3/8। 8 को हमें 24 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 8 3 24। सो यहाँ पर भी ये 3 से नीचे से किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9। दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 1/6। अब नीचे हमें 24 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4 24 एंड ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 1 4 4। तो आंसर क्या आ गया, देयरफॉर 9/24 and 4/24 are like fraction a like fraction of the given fraction। कौन सा फ्रैक्शन बेटा, 3/8 एंड 1/6। अब लास्ट में ये लिखना चाहिए रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि 9/24 जो है ये 3/8 का है एंड 4/24 जो है वो है 1/6 का। नेक्स्ट है बेटा आंसर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए 1/6, 4/9। फिर से हमें कोई कॉमन टेबल में नहीं आते, फिर से मल्टीपल निकालो, सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है बेटा। मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 9। चलिए तो 6 का टेबल बोलिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। 9 का देखेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। सो देखा जाए तो यहाँ पर 6 और 9 नहीं, 12 18 यहाँ पर दोनों में है, तो 18 यहाँ पर दोनों में आ रहा है बेटा। सो यहाँ पर हम देयरफॉर एज LCM इज 18।
सो दोनों का डिनोमिनेटर हम कितना बनाने की कोशिश करेंगे 18. सो देयरफॉर 1/6, 6 को हमें 18 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. 6 3 ज़ा 18. सो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 ज़ा 3. ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरे का भी 18 करना है. सो 4/9. अब 9 को 18 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. 9 2 ज़ा 18. सो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8. ये हमारा सेकंड फ्रैक्शन. दोनों का डिनोमिनेटर 18 ला लिया हमने. देयरफॉर 3/18 and 8/18 are like fraction of the given fraction. कौन सा गिवन फ्रैक्शन है 1/6 एंड 4/9. ओके बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन. होप सो सभी को क्लियर है बेटा. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहे. थैंक यू.